नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन निरम। 1 अप्रैल 2021 यानी कल से वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही कई ऐसे नियमों में बदलाव हो रहे हैं जिसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाला है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप पहले ही इनके बारे में जान लें। रेल में सफ़र करने वाले पैसेंजरों के लिए खुशखबरी है। रेलवे यात्रियों के लिए अनरिजर्व स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगी। इसके लिए रेलवे ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है। अगले महीने यानी 1 अप्रैल से अगली सूचना तक अनरिजर्व मेल या एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यात्री बिना रिजर्वेशन के यात्रा कर सकते हैं। यूपी में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। करीब 6000 क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीदा जाएगा। क्रय केंद्र पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक गेहूं खरीदा जा सकेगा। 1 मार्च से गेहूं खरीद के लिए खाद्य व रसद विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। यूपी में 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही नया आबकारी सत्र भी शुरू हो जाएगा। नए आबकारी सत्र में बियर, देसी और अंग्रेजी शराब के नए दाम लागू हो जाएंगे। 1 अप्रैल से बियर सस्ती हो जाएगी जबकि शराब महंगी हो जाएगी। इसके अलावा नए वित्तीय वर्ष से यानी 1 अप्रैल से सैलरी का नया वेज रूल लागू हुआ तो आपकी सैलरी में बदलाव होंगे। नए वेज कोड के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए, यानी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी आपकी कुल सैलरी का आधा होना चाहिए। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर की। तो हर महीने की पहली तारीख सरकार एलपीजी सिलेंडर के रेट को रिवाइज करती है। मार्च 2021 में राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का भाव 769 रुपये से बढ़कर 819 रुपये हो गया था। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेज़ी देखने को मिल रही है, इसलिए अब उम्मीद है कि 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर के भाव एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न करने वालों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। आईटीआर फाइल नहीं करने वालों को नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सरकार ने आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। सरकार ने आईटीआर फाइल करने के नियम को इनकम टैक्स की धारा 206 AB से जोड़ दिया है। इसके तहत अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में हैं और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको दोगुना टीडीएस देना पड़ सकता है। बुजुर्गों के लिए नया वित्तीय वर्ष काफ़ी राहत भरा रहेगा। 75 साल से ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाएगी। यह छूट उन बुजुर्गों को मिलेगी जिनके पास केवल इनकम के स्रोत के रूप में पेंशन और ब्याज हैं। हालांकि इस लाभ के लिए ज़रूरी है कि पेंशन और ब्याज आय एक ही बैंक में आएँ। अगर आपका बैंक अकाउंट इन बैंकों में है तो आप इसे ज़रूर सुन लें और जान भी लें। देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में है तो 1 अप्रैल से आपका पासबुक और चेकबुक काम नहीं करेगा। दरअसल इन बैंकों का विलय हो चुका है, जो कि पूर्ण रूप से 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। आपको बता दें कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। इसी प्रकार ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। अगले महीने से कंपनियों के लिए बोतल बंद पानी बेचना आसान नहीं होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। FSSAI ने बोतल बंद पानी और मिनरल वाटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में FSSAI ने यह निर्देश दिया है। पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर अब चार्ज देना होगा। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आपको 1 अप्रैल से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज देना होगा, लेकिन यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के ख़त्म होने के बाद लिया जाएगा। अगले महीने 1 अप्रैल यानी कल से पैसेंजर कारों में सेफ्टी मानकों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब ड्राइवर के साथ साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयर बैग लगाना अनिवार्य किया गया है।
सरकार निवेश छुपाने वालों पर नकेल कसने के लिए कल से बड़ा सख्त नियम लेकर आ रही है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर 10,000 की पेनल्टी के साथ पैन नंबर भी इनवैलिड हो जाएगा। पैन और आधार लिंक होने के बाद आप अपना कोई निवेश या आय नहीं छुपा पाएंगे।